अस्सलाम वालेकुम आकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसार साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आकिल भाई, ये ब्रॉन्जिंग के हवाले से आपके पास अपडेट लेने के लिए आए, तो क्या प्राइस में अप हुई है या डाउन हुई है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, डोंगजिन के हवाले से अपडेट ये है कि डोंगजिन जो है वो इन्वर्टर्स में अब फुल फ्लैज वैरायटी के साथ और नए मॉडल्स के साथ मैदान में मौजूद है। बैटरीज की हम बात करें जो कि डोंगजिन की बेस है, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो डोंगजिन का लिथियम आयन का भी जो है वो कंप्लीट स्टॉक आ जाएगा। उसमें भी जो है नए मॉडल्स इंशाल्लाह आने हैं जो कम प्राइस में भी होंगे, उम्मीद है। सही। अभी हम बात करेंगे डोंगजिन के लेटेस्ट इन्वर्टर्स की जो कि लॉन्च हुए हैं। स्टार्ट करेंगे 10 किलोवाट के इन्वर्टर से। IP66 ये हमारे सामने मौजूद है, डोंगजिन की लेटेस्ट इको पावर सीरीज जी। 10 किलोवाट का IP66 इन्वर्टर है, सिंगल फेज। इससे पिछली वीडियो में हमने 10 किलोवाट इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की थी। अब ये डोंगजिन के दो लेटेस्ट मॉडल आए IP66 सीरीज में, एक 10 किलोवाट है और दूसरा 6 किलोवाट है। सही जी, तो IP66 और IP65 में फर्क क्या है ये हम आपको बता दें। जब तक हमारे पास IP66 मॉडल नहीं था तब तक हम ये कह रहे थे कि मार्केटिंग स्टंट होता है और बहरहाल ये भी पहले भी ये बात की है, मार्केटिंग भी है। इसके अलावा जो वाहिद फर्क है IP65 और 66 में, जी, IP65 इन्वर्टर डस्ट प्रूफ होता है, सही, और वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी शावर प्रूफ होता है। आप उसे पानी में नहीं डाल सकते, छींटा बर्दाश्त कर सकते हैं। IP66 में वाटर प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, लेकिन वाटर प्रूफ ये भी नहीं होता, इसको भी आप पानी में डाल नहीं सकते। वाटर प्रोटेक्शन IP65 के मुकाबले में ज्यादा होती है। बाकी इसको आप IP65 इन्वर्टर भी कह सकते हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक, तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके हम फीचर्स की बात करें तो 15,600 वाट की इसमें जो है वो पैनल सपोर्ट है। इसके अलावा डुअल एमपीपीटी है, आप दो मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक, 5 साल की इसकी कंपनी वारंटी है डोंगजिन की। सही, ये हमने आपके सामने इसको अनबॉक्स किया है। इसके साथ ये इसके MC4 कनेक्टर्स हैं, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह। ठीक, ये इसका जो है वो एंगल है जिसपे लगता है। जी, इसकी हमने पैकिंग आपके सामने हटाई है। तो 10 किलोवाट का ये हमारे पास जो है वो इन्वर्टर डोंगजिन की तरफ से लॉन्च हुआ है। दो मॉडल्स हैं, 6 किलोवाट के और 10 किलोवाट के। इससे पहले डोंगजिन की स्मार्ट सीरीज आई थी, वो हमने काफी सारे इन्वर्टर जो है वो उसके इंस्टॉल किए हैं। आपको उसकी विजुअल्स भी शेयर करेंगे। 3 फेज इन्वर्टर्स भी हैं जिन पर नेट ट्रिंग हो सकती है। अब 8 किलोवाट की जगह इन्वर्क्स में भी 8 किलोवाट का मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया, 10 किलोवाट आ गया है। इसी तरह डोंगजिन में भी जो दो नए मॉडल्स आए, समझे 8 किलोवाट की जगह हमें उसी प्राइस में 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है। 15 किलोवाट की पैनल सपोर्ट है, डुअल एमपीपीटी है, और इसके अलावा बाकी फीचर्स जो IP65 इन्वर्टर में होते हैं इसमें मौजूद हैं। सही, तो ये हमारे पास इन्वर्टर की सारी एसेसरीज हैं। ये चीजें हमारे लिए भी नहीं है, हज़रात बताएंगे कि इनका क्या काम है इन्वर्टर में। तस्वीर में तो नजर आती है। बहरहाल ये वाईफाई डोंगल है इसका, जो आप अपने मोबाइल पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि क्या जनरेशन है, क्या प्रोडक्शन है सोलर की। ये MC4 कनेक्टर्स हैं, ये बोल्ट्स हैं जिसके जरिए लगेगा। ये कम्युनिकेशन केबल्स हैं, इन्वर्टर की सीटी है। तो ये तमाम जो इसकी एसेसरीज हैं उनके साथ फुल इक्विप्ड है। 10 किलोवाट का आप लोड चला सकते हैं। क्या क्या आप इस पे चला सकते हैं वो ये कि 4 AC 1 टन के, 2 से 4 फ्रिज, पंखे, लाइटें, सारा लोड आप इस पे चला सकते हैं। इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 4,05,000 रुपए। 4,05,000? 4,05,000 रुपए कंपनी की इसकी रिटेल प्राइस है। और इसमें जो है आपको इन्वर्टर रेडी स्टॉक इसका मिल जाएगा। 6 किलोवाट भी इसका अवेलेबल है हमारे पास। ये इको पावर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की प्राइस जो है वो 6 किलोवाट की आपको मिलेगी 2,65,000। 2,65,000? 2,65,000 रिटेल प्राइस है। अगर हमसे कोई क्वांटिटी में बाइंग करते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सही। इसकी वारंटी क्या मिलेगी कंपनी की? इसकी वारंटी कंपनी की 5 इयर्स कंप्लीट है, जो कि IP65 की स्टैंडर्ड वारंटी होती है। ठीक, तो IP65 इन्वर्टर है ये। इसकी हम बात करेंगे तो इसके नीचे हीट सिंक है, जैसे कि इसमें जो इसके टेम्परेचर को जो है मेंटेन करती है। ये इसके इन्वर्टर बैटरी, ये पैनल के कनेक्शंस के लिए हैं। 2 स्ट्रिंग इसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का इनपुट और आउटपुट और लिथियम बैटरी इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर पे आप सिंगल फेज पे नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। कराची से बाद जिन शहरों में अलाउ है। बाकी नेट मीटरिंग पे हम जो है वो तफसीली आज बात करेंगे। जो मौजूदा पॉलिसी नेट मीटरिंग की आ रही है वो कितनी फायदेमंद है, और मौजूदा पॉलिसी है क्या, आने वाली पॉलिसी क्या है, और हमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, इस पे जो है इंशाल्लाह अपनी नाक़िस राय जो है वो आपको देंगे। सही। आखिर में ये इन्वर्टर हर लिथियम बैटरी के साथ अटैच हो सकता है? जी बिल्कुल।
BMS के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा। अब उसमें कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो जो है इंस्टॉलर है कनेक्ट कर, सही, इंस्टॉलर कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कौन सी बैटरी के साथ कौन सा इन्वर्टर कनेक्ट हो जाएगा। सही। अखिल भाई, हमारे व्यूअर को बताइए, अभी हालिया गवर्नमेंट ने जो नेट बैटरिंग के हवाले से फैसले किए हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी देखें, नेट मीटरिंग के हवाले से अपडेट ये है कि अभी जो मौजूदा हमारा नेट मीटरिंग का निज़ाम है, पहले हम बात करेंगे। नेट मीटरिंग होती है 3 फेज मीटर होना चाहिए और सैंक्शन लोड आपका होना चाहिए। इसके अलावा लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए। लोड शेडिंग में नेट मीटरिंग का सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए अभी तक हाइब्रिड सिस्टम लोग लगा रहे थे जहां लोड शेडिंग है। अगर आपके इलाके में 6 घंटे दिन की लोड शेडिंग है तो नेट मीटरिंग का सिस्टम आपके लिए बेकार है। सिर्फ नेट मीटरिंग का हाइब्रिड सिस्टम होना जरूरी है जो कि बैटरी के साथ भी काम करता हो, तो आपके लिए है। अब अगर आप नेट मीटरिंग सारिफ हैं, नेट मीटरिंग करना चाहते हैं, लोड शेडिंग आपके एरिया में नहीं है, तो मौजूदा नेट मीटरिंग का सिस्टम यह है कि हम दिन में जो अपना इस्तेमाल करते हैं, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का फर्क हम आपको बताते हैं। नेट मीटरिंग के सिस्टम में हम अपना दिन का जो इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट सोलर पे करते हैं जी। दिन का सारा इस्तेमाल फ्री है। सही। मेरे घर की छत पे प्लेटें लगी हैं, मैं उनसे सोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तक सरकार की जरूरत नहीं हुई कि उस पर टैक्स लगा दे सही। कि जी सोलर इस्तेमाल करने पे कोई टैक्स नहीं है। मैंने अपने घर में बोरिंग की हुई है, मैं पानी निकाल रहा हूँ, इस पर कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल। अब तक किसी किस्म की कोई चीज नहीं है, मैं अपनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसी ऑन ग्रिड में भी ऐसे ही काम होता है, दिन में हाइब्रिड में भी ऐसा ही काम होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज भी ऐसे ही रहेगा, बाद में कोई पॉलिसी आए वैसे ही रहेगा। पॉलिसी आती है गवर्नमेंट के परचेज के रेट्स पे कि हम दिन में ऑन ग्रिड सिस्टम में, हाइब्रिड सिस्टम में हम क्या करते हैं, दिन में अपने इस्तेमाल करते हैं, इजाफी बिजली से बैटरी चार्ज करते हैं। सही। ऑन ग्रिड सिस्टम में हम दिन में अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को बेचते हैं। सही। अब के इलेक्ट्रिक ने खरीदने का रेट कम कर दिया और वो खरीदना बंद भी कर दे तो भी हमारा दिन में इस्तेमाल जो है वो फ्री है। बिल्कुल। अच्छा, अभी मौजूदा पॉलिसी है कि हम दिन में मिसाल के तौर पे 10 किलोवाट का सिस्टम 40 यूनिट बनाता है। हमने 10 यूनिट दिन में यूज किए, 30 यूनिट के इलेक्ट्रिक को सेल किए, तो 30 यूनिट के इलेक्ट्रिक से हमसे परचेस करता है और उसके बाद ऑफ पीक आवर्स में हमें वापस देता है यूनिट के बदले यूनिट। अच्छा। यानी अगर आप के इलेक्ट्रिक का एक बिल हम आपको अभी स्क्रीन पे चलाते हैं, 41 रुपए से के इलेक्ट्रिक हमसे यूनिट परचेस कर रहा है। जो रात में बिल करता है उसका सिर्फ टैक्स लगाता है। नॉर्मल यूनिट की हमारी कॉस्ट है 60 से 70 रुपए, 40 रुपए बेस रेट है, 20 रुपए टैक्स है, 20 से 30 रुपए। तो 41 रुपए से के इलेक्ट्रिक हमसे वापस खरीद लेता है वो यूनिट जो हमने रात से सुबह तक में यूज किए होते हैं। सही। अच्छा, मिसाल के तौर पे रात से सुबह में हमने 20 यूनिट यूज किए, एसी चलाया, 10 यूनिट बच गए, महीने के आखिर में 300 यूनिट हमने के इलेक्ट्रिक को दिए जी। तो वो 300 यूनिट जो है के इलेक्ट्रिक हमसे 27 रुपए में खरीदता है। अच्छा। यूनिट के बदले यूनिट के बाद जो यूनिट बचते हैं वो हमसे 27 रुपए में के इलेक्ट्रिक खरीदता है। सही। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो के इलेक्ट्रिक ने या गवर्नमेंट ने एक चीज लगाई है वो है पीक आवर। पीक आवर में शाम 5 से 10 के इलेक्ट्रिक आपको पूरे रेट से बिल करता है 60 या 70 रुपए से, उसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्ट नहीं करता और उसमें जो 27 रुपए से आपसे यूनिट खरीदे होते हैं वो एडजस्ट कर लेता है। मौजूदा सिस्टम में हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों से ज्यादा भी, 3 लाख से ऊपर नेट मीटरिंग सारिफ है, मुमकिन है लाख से ऊपर लोग ऐसे हो जिनको जीरो बिल मिलता है। हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके हमारे पास जीरो बिल मौजूद हैं इस महीने के मार्च 2024 के, कि जी आपके बिल आता है उस पर लिखा हुआ आता है पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, इस बंदे से हमें पैसे नहीं चाहिए जी। एक बंदे का जो हमारे पास रेजिडेंशियल क्लाइंट से अभी मौजूदा मार्च के बिल में 10,000 माइनस में भी किसी का बिल है, 1,28,000 माइनस में भी बिल है, जिसमें 1,28,000 के इलेक्ट्रिक से लेने हैं और 20 किलोवाट का सिर्फ सिस्टम है। तो मौजूदा सिस्टम ये है। जो प्रोपोज सिस्टम है वो ये है कि दिन का इस्तेमाल आपका हर सूरत फ्री रहेगा, उसके बाद के इलेक्ट्रिक आपसे यूनिट के बदले यूनिट नहीं लेगा। अच्छा। आप जितने यूनिट के इलेक्ट्रिक को बेचेंगे वो 10 रुपए से खरीदेगा और 60 रुपए से आपको देगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सिस्टम के मुकाबले में फायदा बहुत से भी ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जो इजाफी बिजली है वो आपकी जाया हो रही है, वो आपके किसी काम की नहीं है। और ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत सस्ता होता है हाइब्रिड की बनस्बत। आज भी 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा 10 लाख के अंदर में लग जाएगा और 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम 20 लाख में लगता है। तो दिन की बिजली तो आपकी हर सूरत फ्री है। जो रात की बिजली, पहले आपका बिल 0 हो रहा था, अब आपका जो है या तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा या आपको जो है बिल का अपना, अगर आपका 60,000 बिल था, आपको 60,000 का फायदा मिलता था तो आप 40,000 का फायदा मिलेगा। तो फायदा गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ती है कि आपको कहीं ना कहीं से जो है वो हिट करे। पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट, बल्कि आज भी फ्री सोलर दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ये कर रही है सोलर पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, आज तक नहीं है सोलर पैनल्स पे कि जी हम सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, और जब सोलर अवाम ने लगा लिए तो उन्होंने कहा जी अब हम खरीदना बंद कर रहे हैं या हमें सोलर से बहुत तकलीफ हो रही है
और सोलर लगाने के वाले की वजह से नॉन सोलर कस्टमर्स पे जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है जी। यही हाल आज से 10-20 साल पहले सीएनजी में हुआ। पाकिस्तान में सीएनजी का जो है वो दुनिया के सब बड़े जखायर में से थी। गैस हमारे पास नेचुरल गैस, हमने कहा जी गवर्नमेंट ने कहा सिलेंडर लगाओ, पूरे पाकिस्तान को पेट्रोल से सिलेंडर पे शिफ्ट किया, आधी कीमत पे सीएनजी मिलती थी, सब ने सिलेंडर लगा लिए और आज जो है हमारे पास ये हाल हो गया कि चूल्हों में भी गैस नहीं है। ऐसा ही है। तो हमारी गवर्नमेंट के पास प्लानिंग किसी किस्म की नहीं है। ये हाल हमने सीएनजी में देखा आज से 10-15 साल पहले कि वो गैस जो आपके चूल्हों के लिए थी आपने गाड़ियों में उड़ा दी सारी जी। अब आपके पास ये हाल है कि आप दोपहर को रमजानों में आपको सुबह 10 बजे बच्चे की फीडर के लिए दूध गर्म करना हो तो आपको सिलेंडर पे करना है। बिल्कुल सिलेंडर यूज करना पड़ता तो प्लानिंग नहीं है। इसी तरह सोलर पे हमने कहा कि सोलर लगाओ 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 लगाओ। सोलर पे आप टैक्स लगाते तो शायद उतनी तेजी से ना लगता जी। अब आपने अभी भी टैक्स सोलर पे नहीं लगाया है, लेकिन आप जो है एक तरफ कह रहे हैं सोलर लगाओ, ग्रीन एनर्जी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ आपके दर्द हो रहा है कि जी सोलर से हमें दर्द ये हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट के पास सिवाय बिजली के बिलों के अब कोई चीज ऐसी रह नहीं गई है जिससे आवाम से पैसा निकालें। ऐसा ही है। अगर हम दुकान की बिजली के बिल की बात करें उसमें रिटेलर टैक्स, फर्दर जीएसटी 10 किस्म के टैक्स लगे हुए आते हैं। तो बिजली का बिल गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है शायद, तो वो उनको बहुत दर्द हो रहा है। आईपीपी से कुछ आईपीपी ऐसे हैं जिनसे 70 रुपए यूनिट भी खरीदते हैं, उस पर उनको कोई दुख नहीं है, और नेट मीटरिंग में 20 रुपए यूनिट उनको 27 रुपए यूनिट तकलीफ दे रहा है। तो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट से बहरहाल बहुत नुकसान होगा लोगों का, फायदे में नुकसान होगा। यानी जितना फायदा अब आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल नेट मीटरिंग का सिस्टम जो है वो बेहतर है। हमारे घर में भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, हम इस सिस्टम नहीं उतार रहे हैं। किसी के यहाँ लग रहा है तो हम मशवरा दे रहे हैं कि भाई हाइब्रिड इन्वर्टर लगाओ जी। और हाइब्रिड इन्वर्टर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। देखें जो बड़ी कंपनियां होती है ना वो आपकी जरूरत से पहले उसका हल लेके आती हैं। इन्वेरेक्स ने लॉन्च किया है 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर 8 किलोवाट में, बिल्कुल, क्योंकि 12 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पहले हो रही थी 3 फेज पे, जो इन्वेरेक्स का कम से कम इन्वर्टर था, सही, उसकी कीमत है 8 लाख से कुछ ज्यादा। तो 8 लाख की बजट बहुत ज्यादा था। अब जो इन्वर्टर आ रहा है वो 5,45,000 रुपए में जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा। इन्वेरेक्स का 3 फेज 8 किलोवाट इन्वर्टर, तो ये भी बहुत महंगा है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट का हमें मिल जाता है 2.5 लाख, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान। 2.5 लाख की जगह आपको 5.5 लाख खर्च करने हैं तो आप जो है वो अपना इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दिन में के इलेक्ट्रिक को भी बेच सकते हैं और रात में बैटरी भी यूज कर सकते हैं। सही। जब जिनके घरों में ऑन ग्रिड सिस्टम अभी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक आदमी उसके घर में 20 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, पहले लाख रुपए बिल आता था, अब बिल नहीं आता है, 20,000 आता है। गवर्नमेंट मौजूदा पॉलिसी जो है वो नाफिज कर देती है, तो आज शायद आपका बिल 0 आ रहा है, तो जुलाई के बाद 1 लाख की जगह 60,000 आपके बचेंगे, 40,000 का बिल आना शुरू हो जाएगा। उन 40,000 के बिल के लिए तरीका यह है कि आप एक हाइब्रिड सिस्टम भी साथ लगा लें। एक 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, एक 4 किलोवाट या 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, उस पर आप 2 बैटरियां लगाएं ताकि आपके पीक आवर्स निकल जाएं। इस तरह जो है वो आपका बिल 0 हो सकता है। अब ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड में जाके जो है वो हमें मसले का हल निकलेगा। बहरहाल रहना इसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। जो भी उनकी पॉलिसी आती है हमें हर सूरत माननी है, क्योंकि यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है। और इंशाल्लाह जो है वो जैसी जैसी पॉलिसी आती रहेगी उसके हिसाब से हम मसलों का हल निकालते रहेंगे। इसलिए नहीं कि हमारा सोलर का काम है, हमें सोलर बेचना ही बेचना है। बात यह है कि बिल आपको देना है। जो पॉलिसी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि आपकी जेब से पैसा निकले। सही। और हर महीने पैसे देने से बेहतर है कि जो साहिब फराश लोग हैं जो कर सकते हैं अफोर्ड, वो एक दफा ऐसा सिस्टम लगा लेते हैं कि उनकी जान छोड़ी जाती है। तो अब जान छोड़ी जाएगी, ज्यादा खर्चे छुटेगी, तो खर्चा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और जो है मसला अभी भी जो है इंशाल्लाह हल होगा। हर मसले का दुनिया में हल मौजूद है और हमारी गवर्नमेंट के पास हर हल के लिए उसके बाद मसला मौजूद है। बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अखिल भाई, आपने आज बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया कि नेट मीटरिंग के हवाले से भी जो हालिया जो गवर्नमेंट ने जो इजाफा किया है, टैक्स लगाया है। गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने बाय बैक रेट कम किया है। क्योंकि हम जो आपको यूनिट खरीद रहे थे महंगे दामों, अब कम यूनिट में खरीदेंगे, हमें नुकसान हो रहा है लोगों को फायदा देके। सही जी। इसमें एक और हम बात करें, अभी IMF का न्यूज आई थी पिछले कुछ 2-4 दिन पहले कि गवर्नमेंट ने कहा बिजली सस्ती कर रहे हैं 2 रुपए, तो IMF ने मना कर दिया। तो नेट मीटरिंग पॉलिसी भी IMF के साथ शेयर हुई है कि जी इस तरह जो है हम पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं आवाम से, और जो फायदा हम आवाम को दे रहे हैं वो कम करना चाहते हैं ताकि हमारे जो है वो खर्चे निकले और वो तमाम पैसे हम जो है वो सूद में दे दें IMF को साल के बाद। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत जारी रहेगी। और नेट मीटरिंग के हवाले से अगर आपके कोई सवालात हो आप बिल्कुल कमेंट में टाइप करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन्वेरेक्स के 8 किलोवाट की
उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और नेट प्रिंटिंग के हवाले से आपके तमाम सवालात के जवाब कोशिश करेंगे कि दे सकें। हमसे कोई गलती हुई हो, मुमकिन है कोई बात बोलने में अगर गलती हुई है तो उसकी आप तस्दीक फरमा सकते हैं। नेट प्रिंटिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो, इंशाल्लाह उसका जवाब देने के लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया आकिल भाई। तो आकिल भाई, अभी जो इस वक्त इन्वर्टर की प्राइस आपके पास है डॉन्जिंग के हवाले से, तो वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए। सर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। इस वक्त हमारा आउटलेट क्लोज होने का टाइम है। बिल्कुल। और असर रमजान में असर के बाद इसरार भाई हमें हमसे बुलवा रहे हैं, तो जो मॉडल्स हमें नजर आएंगे उनकी जो है मुख्तसर प्राइस बता देंगे। बिल्कुल। खास तौर पे हम हर वीडियो में इस वक्त फोकस कर रहे हैं डोंगजिन की मैक्स प्रो सीरीज 4 किलोवाट और 6 किलोवाट ठीक। वोल्ट्रॉनिक सीरीज है। इस प्राइस में हम आपको चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान में कोई कंपनी कम से कम मेरी नजर में नहीं है, बहुत सारी कंपनियों से तारुफ है जो इस प्राइस में वोल्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दे, पहली बात, और 5 साल वारंटी दे, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। इस प्राइस में वोल्ट्रॉनिक्स में बहुत माल है, इससे सस्ता भी है लेकिन वारंटियां उनकी कम है। जी हम आपको दोनों दिखाते हैं। अभी इससे कम प्राइस की भी चीजें दिखाएंगे लेकिन वारंटी 1 साल होगी। 2 साल पार्ट्स में इस वक्त वोल्ट्रॉनिक्स मॉडल में डोंगजिन जो है वो प्राइसेस में, क्वालिटी में और वारंटी में इस वक्त कोई मैच नहीं है डोंगजिन का। ठीक, तो हम आपको दिखाते हैं। ये डोंगजिन का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैक्स प्रो 4 किलोवाट। इसकी रिटेल प्राइस है 1,18,000 रुपए। क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके अलावा इसका 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिल जाएगा मैक्स प्रो, वो आपको मिलेगा 1,28,000 रुपए का। 1,28,000 रुपए का 6 किलोवाट का वोल्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर मिलेगा। 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस, टोटल 5 साल वारंटी है। अच्छा, हम आपको कुछ नए इन्वर्टर आज दिखाने वाले हैं जिनमें कोरटेक के इन्वर्टर मौजूद है। कोरटेक का PV 5000 का इन्वर्टर है, ये भी वोल्ट्रॉनिक्स है, 4 किलोवाट है, PV 5000 है, BMS मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, गोल LCD है। इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपए। 1,10,000 प्राइस की हम बात करें, इस वक्त कोरटेक की बहुत अच्छी प्राइस है, वारंटी 1 साल पार्ट्स, 1 साल सर्विस। ठीक जी, फुल फीचर्स के साथ है। ये गोल LCD हमें तकरीबन 10 से 15 ब्रांड में नजर आती है, जो पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं वोल्ट्रॉनिक्स मंगवाने वाले, तो वही माल है। प्राइस जो है वो कम है, 1,10,000, 1 साल वारंटी है। कराची में हेड ऑफिस है, सर्विस सेंटर अवेलेबल है। इसी तरह कोरटेक PV 7000 6 किलोवाट, इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,40,000 रुपए। मेरे ख्याल में शायद सबसे सस्ता ये मॉडल वोल्ट्रॉनिक्स में इस वक्त अगर सबसे सस्ता कोई दे रहा है तो वो कोरटेक दे रहा है। PV 7000 वाला गोल LCD वाला अगर वोल्ट्रॉनिक्स का मॉडल है, बाकी सब ब्रांड में 150 से लेके 175 तक ये वाला हमें मॉडल मिलता है, जिसकी वारंटी 1 साल पार्ट्स और 1 साल सर्विस की है। और इसके साथ कॉम्बो ऑफर है, अगर आप कोरटेक की लिथियम बैटरी भी साथ लगाते हैं, इसकी रिटेल प्राइस है 2,20,000 रुपए मौजूदा। सही, तो 2,20,000 में आपको ये बैटरी मिल जाएगी 5 साल वारंटी के साथ। और अगर आप ये दोनों चीजें लगाते हैं, इन्वर्टर और बैटरी, तो 3,70,000 की जगह आपको जो है ये मिल जाएगा 3,60,000 रुपए में। 10,000 का डिस्काउंट। कॉम्बो पैकेज आपको 3,60,000 रुपए में मिल जाएगा। अलग से बैटरी 2,20,000 और 1,40,000 का जो है वो आपको इन्वर्टर मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स थी आज की जो हमने आपको दिखाई। इंशाल्लाह मजीद प्रोडक्ट्स के साथ इंशाल्लाह मजीद हाजिर रहेंगे। साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे, हमारी आपसे मुलाकात जो है वो होती रहेगी। आप में अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए और यहाँ का एड्रेस। जी, हमारा कांटेक्ट नंबर है सदर आउटलेट का 0339101911। ये सदर आउटलेट का कांटेक्ट नंबर है। बहादराबाद आउटलेट की हम बात करें तो वहां का कांटेक्ट नंबर है कॉल का 0311333767 और व्हाट्सएप नंबर है 033746833739। मेन शहीद मिल्लत रोड पे, तारिक रोड अंडरपास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड के बराबर हमारा बहादराबाद आउटलेट है। संडे ओपन है, सैटरडे संडे आप विजिट कर सकते हैं। और सदर आउटलेट मेन सोलर मार्केट में है, सोलर वाली गली में, तो जहां आपको सहूलत हो वहां आप आ सकते हैं। संडे को हम अवेलेबल होंगे बहादराबाद पे, फ्राइडेज को सदर में। बहुत शुक्रिया अकील भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नेट वेटिंग के हवाले से जबरदस्त दी इन्फॉर्मेशन दी, जो रेट चल रहे थे उसके हवाले से ही बताया। आखिरी जुमला में ऐड करते चलूं, जितना हम बोलते हैं उतनी गलतियां होती हैं। अगर हमसे कोई फैक्ट गलत कह दिया है या कोई बात ऐसी है जिससे किसी की दिल आजारी है तो हम माजरत पाए।